हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ आप लोग के सामने। इस 1.5 टन के वोल्टास के 3 स्टार स्प्लिट इन्वर्टर एसी के साथ आने वाले इस रिमोट कंट्रोल का हर एक बटन का फुल डिटेल और पूरा फीचर्स आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है वोल्टान का 1.5 टन 3 स्टार स्प्लिट इन्वर्टर एयर कंडीशनर और उसके साथ कुछ इस टाइप का रिमोट कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। ये रिमोट कंट्रोल बहुत सारे बटन्स के साथ आता है, इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से सारे बटन्स का इस्तेमाल किस तरीके से करें ताकि हम अपने एयर कंडीशनर से एक अच्छी कूलिंग पा सकें। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर एक पावर का बटन दिया जाता है। इस पावर के बटन को आप जैसे ही प्रेस करोगे आपका एयर कंडीशनर ऑन हो जाएगा और इसी पावर के बटन से आप अपने एसी को ऑफ भी कर सकते हो। तो देखिए, जैसे मैंने इसे ऑन किया, यहाँ पे पावर के बटन से मेरा एसी ऑन हो गया और वैसे ही ये पावर के बटन से ही मैं इस एयर कंडीशनर को यहाँ से ऑफ भी कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एयर कंडीशनर ऑफ भी हो गया है। ठीक है, तो चलते हैं अभी हम अगले बटन की तरफ, बट उससे पहले हमें अपना एसी एक बार ऑन कर लेना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अपने एसी को ऑन कर लिया। और तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देखिए इस पावर बटन के ठीक नीचे आपको दो बटन देखने को मिल रहा है, एक माइनस का एक प्लस का। तो आप समझ गए होंगे, प्लस का जो बटन है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि जब मैं इसे प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पे डिस्प्ले पे भी देखते रहिएगा और साथ ही साथ एयर कंडीशनर के डिस्प्ले पे भी देखते रहिएगा। यहाँ पे मैं कम कर रहा हूँ तो 25, 24, 22, 23 ऐसे करके आ रहा है और बढ़ा रहा हूँ तो इससे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जब आप प्लस करोगे टेम्परेचर तो आपके कमरे के अंदर ठंडक कम होने लगेगी, यानी कि आपका एसी कम ठंडा करेगा। और जब आप माइनस करोगे टेम्परेचर, यानी कि जब आप इसे घटाकर बिल्कुल 16 डिग्री तक लेते जाओगे, जो कि मेरा एयर कंडीशनर एक्चुअली 16 डिग्री तक ही लास्ट जाता है, तो जब आप 16 डिग्री तक लेते जाओगे तो आपका रूम जो है वो सुपर चिल्ड कर देगा आपका एयर कंडीशनर। ठीक है, अब फ्रेंड, यहाँ पे ये टेम्परेचर के बटन तो कंप्लीट हो गया। अब इसके नीचे की हम बात करें तो यहाँ पे आपको मोड का बटन देखने को मिलता है। अब मोड का बटन का मतलब है कि आप अपने एयर कंडीशनर को कितने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। यूजुअली क्या होता है कि सब लोग जानते हैं कि एसी से सिर्फ और सिर्फ कूलिंग होती है, बट ऐसा नहीं है। हम एसी को 2-3 मोड में चला सकते हैं, इवन 4 मोड में चला सकते हैं। बट मेरा जो एसी है वो सिर्फ 3 मोड में रन करता है। बट बहुत सारे एसी आते हैं जिसे हम 2-in-1 एसी कहते हैं, यानी कि जो सर्दियों में गर्माहट भी देते हैं, उन एसी को हम टोटल 4 मोड पे चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप जब मोड वाले बटन को एक बार प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे आइकन देखना, ये जो ऊपर वाला लाइन आपको देखने को मिल रहा होगा, जस्ट अ मिनट मैं थोड़ा फोकस कर दूँ, ये ऊपर वाला लाइन, इसके ऊपर वाला लाइन पे आपको मोड दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए आप कूलिंग मोड दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको 16 के नीचे जो है, इस समय तो नहीं दिख रहा है, बट 16 के नीचे मेरे को यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कूलिंग का आइकन शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारा एसी कूलिंग मोड पे चल रहा है। कूलिंग मोड पे चल रहा है, इसका मतलब हमारा एसी जो है वो हमारे कमरे को धीरे धीरे ठंडा करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अभी दोस्तों जैसे ही हम इस मोड के बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो आप डिस्प्ले पे भी देखना और रिमोट पे भी देखना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा एक ड्रॉप करके आ गया, वाटर ड्रॉपलेट टाइप का एक आइकन बन गया और यहाँ पे भी आपको एक वाटर ड्रॉपलेट का आइकन शो हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है मानसून मोड, यानी कि सीजनल मोड, जो कि बारिश के मौसम में हम इस्तेमाल करते हैं अपने घर को मॉइस्चर फ्री रखने के लिए। क्योंकि बारिश के मौसम में क्या होता है, सीलन बढ़ जाती है घर में और सीलन की वजह से जो है गर्मी है ना, वो उमस भरी गर्मी हमें लगने लगती है। तो ये मोड जो है हमें उस समय काफ़ी हेल्प करता है। बट हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस मोड पे चलाएंगे तो आपका एयर कंडीशनर जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस पे फिक्स रन करेगा। आप प्लस माइनस से इसका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, वहीं पे दोस्तों इसका जो फ़ैन की स्पीड है, जो इसमें ब्लोअर लगा हुआ है, इसकी फ़ैन की स्पीड बिल्कुल मिनिमम पे आ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डंडी से शो कर रहा है, यानी कि बहुत ही धीरे धीरे आपकी फ़ैन की स्पीड रन करेगी। ठीक है, अभी दोस्तों चलते हैं हम एक बार और इस मोड को प्रेस करते हैं, मोड वाले बटन को। और अभी आप देखिए कि यहाँ पे, वहाँ पे तो आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है, बट यहाँ रिमोट कंट्रोल में आपको यहाँ पे एक सन का आइकन देखने को मिल रहा है। इसे बोलते हैं हीटिंग मोड। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 2-in-1 एयर कंडीशनर जो आते हैं, जो कि सर्दियों में गर्माहट भी देते हैं, उस कंडीशन में अगर आपका एयर कंडीशनर 2-in-1 है तो यहाँ पे जब आप सन मोड करोगे तो आपका जो एयर कंडीशनर है वो गर्म हवा थ्रो करने लगेगा, जिससे सर्दियों के दिन में आपके कमरे में गर्माहट पैदा होगी। ठीक है, तो अभी हम एक बार और इस बटन को प्रेस करते हैं और एक बार और प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया फ़ैन मोड। फ़ैन मोड का मतलब है दोस्तों कि जो आपका एसी जो होता है वो एक्चुअली आउटडोर कंप्रेसर के वजह से ठंडा होता है। ठीक है, बट जैसे ही आप फ़ैन मोड रन करोगे वैसे ही आपका एयर कंडीशनर जो है उस पर आउटडोर यूनिट है वो टोटली शट डाउन हो जाएगा और सिर्फ इसके अंदर का ये जो ब्लोअर फ़ैन है वो चलेगा। अब आप पूछोगे कि इसे हम क्यों इस्तेमाल करें भाई हमने एसी लगाया है तो हम एसी को फ़ैन मोड पे क्यों चलाएं।
वो तब हम चलाते हैं जब आपका कमरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका होता है और अब आप सोने जा रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि कुछ देर के लिए हम एसी बंद कर दें। बट आप एसी बंद करने के बजाय अगर आप फ़ैन मोड पे चलाते हो तो इससे क्या होता है कि जो आपके कमरे में ठंडी हवा है वो सर्कुलेट भी होती रहती है, तो आपको एक एसी का मज़ा भी मिलता है और साथ ही साथ आपका बिजली का बिल भी नहीं आता है, क्योंकि कंप्रेसर तो बंद हो चुका है, तो बिजली का बिल आने का कोई मतलब ही नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, इसको एक बार और अगर प्रेस करते हैं तो अब देखिए आप रिमोट कंट्रोल में देखिए, एक बार और प्रेस कर दिए तो यहाँ पे ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आइकन आ गया, जिसे हम कूलिंग आइकन बोलते हैं, इसको हम स्नो आइकन बोलते हैं एक्चुअली। तो इसका मतलब आपका एयर कंडीशनर जो है दोबारा से वो कूलिंग मोड पे आना आ गया है और अब आपके कमरे को इसने ठंडा करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से मोड की सारी कहानी खत्म हो गई दोस्तों। तो हम चलते हैं अगले बटन पे जो कि है फ़ैन का मोड। तो फ्रेंड यहाँ पे जो ब्लोअर फ़ैन दिया होता है इसको आप कैसे कंट्रोल करते हो, तो वो है आपके इस फ़ैन बटन से आप कंट्रोल करोगे। इस फ़ैन बटन को कंट्रोल करोगे तो यहाँ पे आपको 3 डंडियाँ दिख रही हैं, इसके ऊपर फ़ैन बना हुआ है। इससे आप समझ गए कि ये फ़ैन का आइकन है, ठीक है। जब आप इसे एक बार फ़ैन बटन को प्रेस करोगे तो ये देखिए ये चला गया ऑटो मोड पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटो लिख के आ रहा है। एक बार और प्रेस करोगे तो ये एक डंडी पे दिखाएगा, यानी सबसे स्लो स्पीड में फ़ैन रन होगा, दूसरी बार पे मीडियम और तीसरी बार पे फुल स्पीड में, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ अपने एसी को आप रन कर सकते हो, ऑटो, मीडियम और फुल पे, ठीक है, और स्लो पे भी। अब बात करते हैं दोस्तों इस नीचे वाले बटन जिसको हम बोलते हैं वी स्विंग, एच स्विंग। इसका क्या मतलब, वी स्विंग का मतलब होता है वर्टिकल स्विंग, एच स्विंग का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल स्विंग। तो हम जब वर्टिकल स्विंग वाले बटन को प्रेस करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे जो हमारा ये जो फ्लैप यहाँ पे देखिए आप ऊपर नीचे होने लगा है फ्लैप, तो ये जो फ्लैप है ये धीरे धीरे हवा को रोटेट करेगा पूरे कमरे के अंदर, ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे स्विंग करेगा, ठीक है। तो वहीं पे आप एक बार इसे प्रेस कर दोगे तो ये वर्टिकल मूव का आइकन यहाँ से गायब हो गया और आपका जहाँ पे आप रोकोगे वहीं पे ये फ्लैप रुक जाएगा और वहीं पे आपको ठंडी हवा ज़्यादा महसूस होगी। वहीं पे अगर हॉरिजॉन्टल स्विंग की बात करें तो जब आप इसे प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कॉर्नर में हॉरिजॉन्टल स्विंग का बटन ऑन हो गया है। हॉरिजॉन्टल स्विंग का मतलब होता है इसको लेफ्ट और राइट हवा को प्रेस करना, जिस तरह आप कूलर में देखते हो लेफ्ट और राइट हवा को वो फ्लो करता है, उसी तरीके से एयर कंडीशनर भी आपका लेफ्ट राइट करता है और वर्टिकल स्विंग से अप एंड डाउन करता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्विंग जिधर रोकना है उधर वहाँ पे ले जाके और उसके बाद एक बार प्रेस कर दोगे तो यहाँ से आइकन रिमूव हो जाएगा और आराम से आपकी उसी डायरेक्शन में हवा आपको एयर कंडीशनर से मिलती रहेगी। अब अगला जो बटन है उसके बारे में हम बात करते हैं। अगला जो बटन है वो है स्लीप मोड का। फ्रेंड यहाँ पे जैसे ही आप स्लीप मोड के बटन को प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक चंदा मामा बन के आ गए हैं। यहाँ पे जस्ट में ये एक्चुअली यार रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का, यहाँ देखिए यहाँ एक चंदा मामा बन के आ गए। अब बताता हूँ मैं आपको कि स्लीप मोड का मतलब क्या होता है। फिर यहाँ पे जो स्लीप मोड होता है उसका, ये जो एयर कंडीशनर है इसमें जो स्लीप मोड का मतलब होता है कि जब आप रात को सोने जा रहे हो तो आप मान लीजिए आपने 16 डिग्री सेल्सियस पे अपने एसी को रन कर दिया, अब आप स्लीप मोड ऑन करके सो गए, तो हर 1 घंटे के बाद, ठीक है, हर 1 घंटे के बाद आपका जो ये 16 डिग्री सेल्सियस है वो ऑटोमेटिक 17 डिग्री सेल्सियस पे बदल जाएगा और उसके 1 घंटे के बाद ये 17 से 18 डिग्री सेल्सियस बदल जाएगा। इस तरीके से जब 1-1 घंटे के बाद आपका एसी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से होता ये है कि जब हम सो रहे होते हैं रात को तो आप देखते होंगे नॉर्मली भी आप सोते होंगे तो आपको रात में हल्का सा ठंडक महसूस होने लगता है और उसी सर्दी से अगर आपका कमरा उतना ही ठंडा रहा है जैसे कि 16 डिग्री सेल्सियस पे ही रुका रहा है तो उस कंडीशन में आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये स्लीप मोड बनाया गया है। और हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आप स्लीप मोड चला के सोते हो तो आपका बिजली का बिल भी थोड़ा सा बचता है। मैं तो अपने घर पे डेली स्लीप मोड पे ही लगा के सोता हूँ, बट मैं आप लोग से बोलूँगा कि अगर आप लोग अपने घर पे एसी को यूज़ कर रहे हो तो स्लीप मोड पे ही यूज़ किया करो। अगर आप इसे बंद करना चाहते हो तो बस नॉर्मली आपको एक बार इस स्लीप मोड वाले ये वाले बटन को, स्लीप मोड वाले बटन को बंद करोगे तो यहाँ देखो यहाँ से आइकन जो है वो गायब हो गया, ठीक है। और आपका एसी जिस टेम्परेचर पर रहेगा उसी टेम्परेचर पर पूरी रात रन करता रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम अगले इसकी, तो इसको बोलते हैं लैंप। लैंप का मतलब जो वहाँ पे 16 डिग्री लिख के आ रहा है, जब आप रात को पूरे लाइट वगैरह को ऑफ कर दोगे तो ये 16 डिग्री जो लिख के आ रहा है ना बहुत ज़्यादा उजाला करता है कमरे के अंदर। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सही तरीके से सो नहीं पाते थोड़ा भी उजाले में, उनको आदत होती है पूरी तरीके से डार्क कमरे के अंदर सोने की। तो उस कंडीशन में अगर आप इसे बंद कर दोगे तो आपके कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। ये देखिए मैं ये लैंप वाले बटन को जैसे ही प्रेस करूँगा तो वहाँ से देखिए 16 डिग्री जो लिखा है वो गायब हो गया और एक बार और प्रेस करूँगा तो वहाँ पे 16 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से कुछ आप लैंप वाले बटन से इस्तेमाल करके अपने कमरे को डार्क कर सकते हो। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले बटन की तरफ जो कि है डेफिनेटली सेवर बटन। अब सेवर बटन का क्या मतलब होता है इसको पहले हम समझते हैं। अब दोस्तों जो सेवर बटन है उसको जब आप एक बार प्रेस करोगे तो मैं पहले आपको इस पर डिस्प्ले में दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ई लिख के आ गया, देख रहे हो आप लोग, ई लिख के आ गया। वहाँ डिस्प्ले में तो कुछ भी लिख के नहीं आएगा, बट यहाँ पे आपको ई मतलब एनर्जी सेविंग मोड आ गया इस तरीके से, या फिर आप इको मोड भी कह सकते हो उसको। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो टेम्परेचर है ना, देखिए मेरा टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस पे था, सॉरी
मेरा टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस था, बट मैंने जैसे ही इको बटन को प्रेस किया, सेवर बटन को, वैसे ही ये टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। अब आपको तो पता ही है कि एसी कम टेम्परेचर पे आप रन करोगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे 16 डिग्री सेल्सियस से सीधा ये जंप करता है 24 डिग्री सेल्सियस पे। इस तरीके से ये लगभग 8 डिग्री सेल्सियस कम ठंडा करना पड़ेगा आपके रूम को। और जब आप 8 डिग्री सेल्सियस कम ठंडा करना पड़ेगा, इसका मतलब आपके कंप्रेसर पे लोड कम पड़ेगा, वो बिजली कम खाएगा, और जब बिजली कम खाएगा तो डेफिनेटली आपका बिजली का बिल बचने वाला है। इसीलिए इसको सेवर बटन भी कहते हैं। अगर आप इसे हटाना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सेवर बटन को एक बार और प्रेस करो और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ई आइकन गायब हो गया। बट टेम्परेचर आपका 24 डिग्री पे ही सेट रहेगा, और आप इसको फिर से नीचे ले जाना चाहते हो फिर से नीचे कर सकते हो। जैसे मान लिया अभी मैंने 21 कर दिया, एक बार और आपको दिखा देता हूँ। मैं जैसे ही इको बटन दबाऊंगा, सेवर बटन, तो ये इको मोड पे आके 24 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और इस तरीके से मैं टेम्परेचर को कम और ज़्यादा भी नहीं कर पाऊंगा। जब मैं इको पे चलाऊंगा तो आप देख सकते हैं मैं प्रेस कर रहा हूँ माइनस प्लस, बट कुछ नहीं हो रहा है। बट जैसे ही मैं इसे बंद करूँगा और उसके बाद से मैं माइनस प्लस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ईजिली जो है माइनस प्लस मेरा टेम्परेचर हो रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले बटन की तरफ, जो कि है टर्बो बटन। अब टर्बो बटन का काम क्या है, पहले मैं इसे चला के दिखाता हूँ। एक बार जैसे ही आप टर्बो बटन को प्रेस करते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टर्बो का आइकन बन के आ गया, और वहाँ पे जो है आपकी फ़ैन की स्पीड जो है बहुत तेज़ हो गई। तो टर्बो का मतलब कुल मिला के ये होता है कि अगर मान लो आप बाहर गर्मी से कहीं पे आ रहे हो, मार्केट से या ऑफिस से कहीं से भी आ रहे हो, और आपको बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, उस कंडीशन में तुरंत एयर कंडीशनर को ऑन किया है, तो आप अगर टर्बो बटन को प्रेस कर दोगे तो बहुत तेज़ी से आपके कमरे में ठंडक बढ़ने लगेगी, जिससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, और टर्बो आपको अगर ऑफ करना है तो आप यहाँ पर टर्बो बटन को एक बार प्रेस करोगे तो यहाँ से टर्बो का आइकन गायब हो जाएगा। मैं एक बार दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने किया तो यहाँ पे टर्बो का आइकन आ गया, और मैंने एक बार और प्रेस किया तो टर्बो का आइकन गायब हो गया। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम अगले वाले बटन पे, जो कि है टाइमर ऑन एंड टाइमर ऑफ बटन। तो चलिए दोस्तों, पहले टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ बटन के बारे में भी जान लेते हैं। तो टाइमर ऑन बटन का मतलब कब हम काम करेंगे, तो इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, लास्ट में। क्यों? क्योंकि भाई अभी एसी मेरा ऑन है, और ऑन कंडीशन में मैं टाइमर लगा के फिर से इसको दोबारा तो ऑन नहीं कर सकता। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने एसी को ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं बाकी चीज़ें बता देता हूँ, बट लास्ट में आपको मैं टाइमर ऑन के बारे में बता दूंगा। तो अभी मैं टाइमर ऑफ के बारे में पहले बता देता हूँ, क्योंकि अभी मेरा एसी रनिंग कंडीशन में है, तो ये ऑफ वाला टाइमर आराम से सेट हो जाएगा। तो आप जैसे ही इस पर आप एक बार टाइमर ऑफ वाले बटन पर क्लिक करोगे तो ये देखो, यहाँ पर आपको एक टाइमर देखने को मिल रहा है 1 आवर का, देख रहे हो। अब उससे आपको क्या करना है, मान लीजिए आप चाहते हो कि 1 घंटे बाद आपका एसी ऑफ हो जाए या 2 घंटे बाद, तो ये प्लस वाले बटन को आप प्रेस करोगे, सॉरी ये हट जाता है एक्चुअली 5 सेकंड के बाद, तो मुझे एक बार और दबाना पड़ेगा, और इससे मैं यहाँ से घंटा बढ़ा सकता हूँ कि कितने घंटे बाद मेरा ये चलता हुआ एसी कितने घंटे बाद मैं चाहता हूँ कि ऑफ हो जाए। तो मैं चाहता हूँ मान लीजिए कि 6 घंटे बाद ये ऑफ हो जाए, तो 6 घंटे के बाद ऑफ होने के बाद यहाँ पे एक सेट का बटन दिया हुआ है। जैसे ही मैं सेट वाले बटन को दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं, सॉरी मैंने 7 दबा दिया था, अच्छा हाँ यहाँ पे देख सकते हो आप 7 आवर लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आपको 7 लिख के आ गया था कि 7 घंटे बाद आपका एसी ऑफ होगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक टाइमर का भी आइकन शो हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपको पता होगा कि आपके एसी में टाइमर लगा हुआ है, और टाइमर कितनी देर का लगा है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये टाइमर ऑफ वाले बटन को आप प्रेस करोगे और उसके बाद से आपका टाइमर यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आप अपने एयर कंडीशनर में टाइमर लगा सकते हो कि कितने घंटे बाद आप चाहते हो कि आपका एसी ऑफ हो जाए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक टेम्परेचर का बटन दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे दिया TEMP यानी टेम्परेचर। इसको आप जब भी प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो आपके रूम का टेम्परेचर शो हो रहा है। देखिए मैं चला रहा हूँ इसको, मान लीजिए कि मैं चला रहा हूँ 27 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और मैं जैसे ही इसको प्रेस करूँगा, मैं जैसे ही टेम्परेचर वाला बटन को प्रेस करूँगा तो ये मेरे रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, वो ये शो कर रहा है। ठीक है, ये मेरे रूम का अभी जो प्रेजेंट में मेरे रूम का टेम्परेचर है ये वो शो कर रहा है, और ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर पे मैंने अपने एसी को रन कर रखा है, यानी मैं चाहता हूँ कि मेरे रूम का जो है टेम्परेचर 27 डिग्री हो जाए। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले वाले बटन को, सेट वाले बटन। तो इसको मैंने बता दिया है टाइमर सेट करने के ही काम आता है, तो ये सेट वाला बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा। और ये वाईफाई है, वाईफाई कनेक्ट के लिए आता है, ये हमारे एसी में वाईफाई वाला फीचर नहीं दिया हुआ है, तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपने एसी को पहले ऑफ करते हैं, और उसके बाद से आपको ये टाइमर ऑन वाला बटन के बारे में बताते हैं, ये वाले। ठीक है, तो यहाँ से मैंने अपने एसी को ऑफ कर दिया। अब दोस्तों टाइमर ऑन वाला जो फीचर है, जो फंक्शन है, उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने एसी को सिर्फ रिमोट से ऑफ करना है, वहाँ से मेन स्विच से आपको ऑफ नहीं करना है। आप बोर्ड से ये एसी में लाइट आता रहना चाहिए, बट रिमोट से आपका एयर कंडीशनर ऑफ कंडीशन में होना चाहिए। अब आप सोचोगे मेरा एसी चल रहा है, बट नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पावर ऑफ हो चुका है। ये फ्लैप 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, क्योंकि ये अपने आप को थोड़ा सा क्लीन करता है। ठीक है, ये इसका फीचर है, मैं अगले किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मैं
मैं कहीं भी ऐसे मतलब कुल मिला के मेरी मर्जी है, मैं चाहता हूँ कि मेरा एसी 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिक ऑन हो जाए। ठीक है, मैं कहीं गया हूँ, वहाँ से लौट के आऊँ तो 1 घंटे बाद मेरा एसी ऑटोमेटिक ऑन कंडीशन में मुझे मिले, मेरा रूम ठंडा मिले। ठीक है, तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना है, अपने रिमोट से तो मैंने एसी को ऑफ कर रखा है, तो यहाँ डिस्प्ले पे भी तो कोई आइकन आएगा नहीं क्योंकि मैंने तो ऑफ कर रखा है। बट जैसे ही आप यहाँ पे टाइमर ऑन, अब ऑफ है तो ऑन करोगे ना आप, तो जैसे ही आप टाइमर ऑन वाले बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ देखो, यहाँ कॉर्नर पे आपको 1 घंटा लिख के आ रहा है। ये देखो, टाइम ऑन 1 आवर। ठीक है, और इसको आपको इसी तरीके से, जिस तरीके से टाइमर ऑफ वाले में आपको प्लस माइनस करना था, उसी तरीके से आप घटा बढ़ा सकते हो। 2 घंटा, 4 घंटा, ऐसे करके आप शायद 12 घंटे तक जा सकते हो, नहीं अच्छा 24 घंटे तक जा सकते हो। ठीक है, तो आप 24 घंटे तक का टाइमर लगा सकते हो। उसके बाद से अगेन ये 1 घंटे से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका जो एयर कंडीशनर है वो 2 घंटे बाद चालू हो जाए, तो 2 लगा के और फिर आपको ये स्टेट वाले बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करोगे तो देखिए एसी तो आपका ऑफ है, बट यहाँ पे 2 लिख के आ रहा है और वहाँ बगल में टाइमर का आइकन भी आ चुका है। तो अब आपका एसी 2 घंटे के बाद ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और इस तरीके से आप जब भी बाहर से घर पे अपने कमरे के अंदर आओगे तो आपका रूम जो है वो पूरी तरीके से चिल्ड देखने को मिलेगा, क्योंकि एसी पहले ही ऑन हो चुका है आपके आने से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो पूरा का पूरा रिमोट कंट्रोल का जो बटन था वो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। एसी के हर एक फीचर को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। कुछ भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो मुझसे, कोई भी डाउट हो या कोई बटन ना समझ में आ रहा हो या कोई भी नया फीचर जो भी आपके एसी में आपको देखने को मिल रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसके बारे में आप पूछ सकते हो। जरूरी नहीं कि वोल्टास का ही हो, कोई अदर एसी भी हो उसके बारे में आप पूछ रहे हैं, मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये एसी या फिर ये रिमोट कंट्रोल, ये वाला जो वोल्टास के साथ रिमोट कंट्रोल आता है या कोई भी रिमोट कंट्रोल लेना हो, नीचे मैंने प्रोडक्ट सेक्शन में टैग कर रखा है। और हाँ, अगर आप वहाँ से खरीदते हो तो डेफिनेटली इस चैनल का थोड़ा बहुत तो हेल्प हो जाता है। तो बस ये सारी चीज़ें अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नीचे एक प्यारा सा कमेंट लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।